हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्पीडिंग ज्ञान कोचिंग क्लासेस चैनल। तो जैसा कि आपका कक्षा 9वीं का जो पेपर है सामाजिक विज्ञान का वो समाप्त हो चुका है, तो आप जल्दी से अपने आंसर जो है वो चेक कर लीजिए कि आपने कौन कौन से आंसर वो सही किए हैं। तो जल्दी से आंसर देखिए। तो सबसे पहले सही विकल्प के जो क्वेश्चन है उनके आंसर जल्दी से मिला लीजिए। भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है तो वह हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उसके बाद भारत का नगर जो कि वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है तो उसका आंसर हो जाएगा पुणे। उसके बाद लुई सोलह इस वंश का राजा था तो वो भृगु वंश का राजा था। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र होती है तो वह 18 वर्ष होती है। पालमपुर गाँव में हाई स्कूल की संख्या है तो वह 1 है। उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन है अपने पास कि मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है तो वह मानवीय पूंजी को जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपकी खत्म होते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन होता है फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति, तो उसे भी जल्दी से मिला लीजिए। यहाँ पे अरब सागर भारत की पश्चिम दिशा में स्थित है तो आपका राइट हो जाएगा। दो नदियों के बीच की भूमि को द्वीप कहते हैं। उसके बाद भारत में सबसे बड़ी अपवाद द्रोणी है तो वह गंगा नदी द्रोणी है। उसके बाद बोल्शेविक पार्टी का नेता लेनिन था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 70 और 68 उन्हें भी हम जल्दी से देख लीजिए। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया तो एकदम करेक्ट होने वाला है। मेरी एंतोइनेट लुई सोलबा की पत्नी थी, एकदम करेक्ट हो जाएगा। जावा का संथाल समुदाय लकड़ी काटने का में कुशल था, ये रॉन्ग हो जाएगा आपके सामने। भारत में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या 230 है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। भारत की प्रधानमंत्री द्रौपदी मोदी है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, वह तो राष्ट्रपति हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है मनरेगा के माध्यम से शहरों में प्रति व्यक्ति परिवार 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि अगर यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए तो ये भी जल्दी से आप मिला लीजिए। चिल्का झील वो कहाँ पर है तो चिल्का झील को आपको उड़ीसा से मिलाना है। मीन काम तो यह एडोल्फ हिटलर से संबंधित है। उसके बाद बस्तर कहाँ पे पड़ता है, छत्तीसगढ़ में है। सरकार का जो प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री है। और पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। सीटू पाठ्यक्रम या प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। उसके बाद जो क्वेश्चन है सुएज नहर किन दो शहरों को जोड़ती है तो सुएज नहर हमारे पास भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है तो ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वह बैतूल जिले में, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है बाइमर के समर्थकों को क्या कहा जाता था तो बाइमर के समर्थकों को नवंबर के अपराधी कहा जाता था, यानी नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता था। उसके बाद जो क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला को किस जेल में रखा गया था तो नेल्सन मंडेला को रॉबिन द्वीप जेल में रखा गया था। उसके बाद आम चुनाव क्या होता है तो आम चुनाव वह चुनाव है जो संसद या राज्य विधानसभा के सदस्य को चुनने के लिए नियमित अंतराल पर पूरे देश या राज्य में एक साथ करवाया जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है छिपी बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है तो छिपी बेरोजगारी का दूसरा नाम प्रचंड बेरोजगारी होता है। तो आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उसके बाद जो अगले जो क्वेश्चन है भी आप जल्दी से देख लीजिए। मैंने पहले ही आपके सामने पेपर डाल दिया था जिसमें से 80% सिलेबस जो क्वेश्चन है वो पूरे फंसे हुए हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर। और इसी के आधार पर आपकी वार्षिक परीक्षा का भी पेपर आने वाला है तो इसके जो क्वेश्चन है वो आपने अगर अच्छी से नहीं किए होंगे अभी तो इसे जल्दी से फिनिश कर लीजिए और इनका लर्न आप कर लीजिए ताकि जो वार्षिक परीक्षा है उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें। थैंक यू। अगला जो पेपर है वो हम आपको जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे और अगर आपको अगला पेपर चाहिए जल्दी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और ये पेपर भेजा था हमें नमन गौरव ने, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ।